बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी लीव्स के पत्ते क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म को हमने डिस्कस करना और देन फंक्शंस को। अब फंक्शन क्या है लीव्स के, एक्सटर्नल एनाटॉमी यानी बाहर से जो एक लीव्स है वो किस तरह नज़र आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक जो स्ट्रक्चर है जिसमें इसको पेटियोल कहते हैं, ये पूरा ब्लेड होता है, सेंटर में वेन्स जा रही होती हैं, ठीक है, और ये फिर आगे जो है ना वो विनेशन होती है। तो ये हम पूरा इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी देखेंगे, देन इंटरनल हम देखेंगे कि अंदर से लीव किस तरह का होता है, इसका एपिडर्मस और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, स्टोमेटा किस तरह के पाए जाते हैं ये, और देन जो स्पेशलाइज लीव्स हैं, जो मॉडिफाई होके लीव्स, जो कुछ जैसे डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स हैं उनको मॉडिफाई करके स्केल लाइक बनाया जाता है, और ये जो नीडल लाइक लीव होते हैं उनके हम फंक्शन की बात करेंगे। प्लांट बॉडी में अब जो लीव है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव के थ्रू होती है, तो गैसेस एक्सचेंज भी लीव के थ्रू होती है, इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट प्लांट बॉडी पार्ट है। लीव्स आर द सोलर एनर्जी, एक तो ये है कि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है लीव, यानी सन की जो लाइट है वो इसी पे आके पड़ती है, ये उसकी मौजूदगी में मिक्स करता है जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, तो आगे बनता है जी, इसकी फूड भी बनती है प्लांट की, और बाकी जो है ना वो शुगर भी बनती है यानी ग्लूकोज वगैरह भी। तो ये लीफ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करता है ऑफ प्लांट्स, और जो ऑक्सीजन होती है उसको, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको बाहर रिलीज भी करता है। तो लीव का इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा ये कि इन सम प्लांट लीव हैव बिकम अडॉप्टेड फॉर स्पेशलाइज फंक्शन, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव को स्पेशल अडॉप्ट किया गया है, स्पेशल तब्दील किया गया है, मॉडिफाई किया गया ताकि वो उनको हेल्प करे। जैसे जो डेजर्ट प्लांट है उनके लीव्स आप देखें वो बिल्कुल कांटे की तरह के होते हैं ताकि जो वाटर का लॉस होता है उसको बचाया जाए। फिर कुछ के सकुलेंट होते हैं, सकुलेंट होते हैं जो लीफ जो है ना वो स्टोरेज करते हैं वाटर वगैरह की, तो ये हम आगे देखेंगे। एक्सटर्नल एनाटॉमी यानी जो बैरूनी, अगर इसकी एनाटॉमी की बात करें तो लीफ जो है ना वो पोजेस करता है एक ब्लेड और लेमिना, ये जो पूरा होता है ना इस पूरे को ब्लेड या लेमिना कहते हैं, ब्रॉड जो पार्ट होता है। एन एज कॉल्ड मार्जिन ऑफ द लीफ, और उसके एंड पे जो एज होता है उसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। देन द वेन्स, और सेंटर में ये जो होती है ये वेन्स होती हैं, और दरमियान वाली ये मिड रिप होती है। आ पेटियोल, ये नीचे जो है ना वो डंडी जो होती है इसको पेटियोल कहते हैं। एंड टू अपेंडेजेस एट द बेस ऑफ द पेटियोल कॉल्ड द स्टिपुलेट्स, तो ये जो स्टिप्यूल्स होती हैं जो उसकी बिल्कुल डंडी के ऊपर होती हैं दो छोटी छोटी पत्तियां, तो ये पूरा लीफ का बेसिकली स्ट्रक्चर है कि ये जो होगा ये पेटियोल होगा, आगे ये पूरा हमने ब्लेड या लेमिना बनाया है, आगे ये सेंट्री मिड रिब होती है, ये वेन्स होती हैं ये वाली, उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये पेटियोल होगी, और ये जो छोटी दो पत्तियां होती हैं इसको कहते हैं स्टिप्यूल, ये कभी कभी एब्सेंट भी होती हैं। अच्छा, ये एक्सटर्नल एनाटॉमी है एक्सक्यूज मी। तो ये पूरा ब्लेड हो गया, और नीचे ये जो डंडी है ये पेटियोल है, और ये पेटियोल के साथ छोटे दो पत्तियां लगी हुई हैं जिनको स्टिप्यूल कहते हैं, ये फ्यूज हो जाती है पेटियोल के साथ, और ये जहाँ से राइज हो रहा है इसके साथ ही एक छोटा सा पार्ट एक्सिलरी बड जिसको कहते हैं। फाइलोटॉक्सी अब क्या होती है? फाइलोटॉक्सी बेसिकली होती है कि एक प्लांट के ऊपर या एक स्टेम के ऊपर जो लीव की अरेंजमेंट होती है, जिस लिहाज से लीव अरेंज होते हैं उसको कहते हैं फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी अगर यहाँ पे इस प्लांट की देखें जाए तो ये ऑपोजिट है, यानी एक ही नोड पे दो प्लांट है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट है और एक राइट साइड पे है, तो इसको कहते हैं फाइलोटॉक्सी। अल्टरनेट में देखें कि हर नोड पे एक एक प्लांट है, ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरनेट, ये वाली जो होती है एक यहाँ पे और एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, जबकि ऑपोजिट में दोनों एक ही नोड पे होते हैं लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब वर्ल में क्या होता है कि ये एक पूरा जो है ना वो एक वर्ल बनाते हैं उसके इर्द गिर्द स्टेम के, और बेसल में ये होता है कि जो बेस होती है वहां पे ये देखें सारे जो लीव्स हैं वो बेस पे, तो ये बेसिकली फाइलोटॉक्सी है, जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की ऑन द स्टेम। आगे लीफ टाइप्स की अगर बात करें तो सिंपल लीव्स हैं, कंपाउंड है, पेल्टेट है, और परफोलिएट है। अब सबसे पहले सिंपल लीफ जो होता है, सिंपल लीफ ये होता है कि ये अनडिवाइडेड ब्लेड होता है इसका, इसका सिंपल लीफ का एक ही ब्लेड होगा, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगी, और सिंपल एक्सिलरी बड होगी एट द बेस ऑफ इट्स पेट्यूल, और इसके जो ये पेट्यूल है इसके बेस पे एक ही जो है ना वो सिंपल सी एक्सिलरी बड होगी। तो ये बेसिकली बात होती है सिंपल लीफ की। दूसरे नंबर पर अगर कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ आगे डिवाइडेड होता है,
लीफलेट्स में यानी उस छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड होगा। लीफलेट लैक्स एन एक्सिलरी पार्ट, उसकी जो आगे वाली लीफलेट्स होंगी उनके एक्सिलरी पार्ट्स नहीं होंगी, यानी वो हो सकता है उसका जो आगे है वो डिवाइड हो 2-3 पार्ट में, तो इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। और इसके जो आगे होंगी लीफलेट्स उनकी अपनी एक्सिलरी बड नहीं होगी, यानी एक्सिलरी बड एक ही होगी, वो बेस में होगी सिंगल पेटियोल के, यानी ये जो पेटियोल है यहीं पे एक्सिलरी बड उसकी भी होगी यहाँ पे। बाकी जो है ना इनकी आगे जो पत्तियां बनेगी, जो बनेगी आगे उसके साथ लीफलेट्स उनकी नहीं होगी। अब ये जो कंपाउंड लीफ है आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ लेट्स हैं। कंपाउंड जो होती हैं पिनेटली, वहाँ लीफलेट्स इन पेयर्स, तो पिनेट में क्या होता है कि लीफलेट्स पेयर में पाई जाती हैं, यानी दो जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। अटैच अलोंग ए सेंट्रल रैकिस, जो सेंट्रल रैकिस है जो सेंट्रल वाला है उसके साथ जो है ना वो दो पेयर्स में मौजूद होंगी यहाँ पे पिनेट में। एग्जाम्पल जो है ना इसमें ऐश है, वॉलनट है, पिकेन है और रोज, ये प्लांट में जो है ना जिस तरह का लीव्स पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे पिक्चर भी देख लेते हैं कि ये देखें पिनेट वाली जो है ना वो किस तरह का होता है। ये है देख बेसिकली देखें पिनेट कि इसमें एक ही जा रहा है पेटियोल, ठीक है, तो ये आगे लीफलेट्स हैं, ये लीफ और ये, तो ये फिर पेयर्स में पाई जाती हैं यहाँ पे, ये जैसे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है जी पालमेट लीफ। पालमेट में सिंपल में ये है कि लीफलेट जो है ना वो अटैच द सेम पॉइंट एट द एंड ऑफ द पेटियोल, कि पेटियोल के एंड पे सेम पॉइंट पे सारी जो है ना जुड़ी होती हैं। ये देखें पेटियोल के एंड पे यहाँ पे सारी जो है ना वो सेम एक ही जगह पे सारी जुड़ी है। यहाँ पे क्या था, रैकिस के ऊपर सारी थी, एक रैकिस था उसके ऊपर ही सारी जो थी ना वो अरेंज थी। लेकिन जो पालमेट है ये पिनेट था, ये वाला ऊपर वाला, लेकिन जो पालमेट है ये पालमेट है। पालमेटली में देखें कि एक जो जा रही है पेटियोल, पेटियोल जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे सारी जो ना आगे उसकी लीफलेट्स अरेंज है, तो इसको कहते हैं पालमेटली कंपाउंड लीव्स। इसकी एग्जांपल में आता है जी बक आई है, हॉर्स चेस्टनट है, हेम्प है यानी मैरिवाना है, एंड जो है ना शमरॉक है। आगे है जी पेल्टेट लीव्स हैं। पेल्टेट लीव्स में क्या होता है कि पेटियोल्स दैट आर अटैच द मिडल ऑफ द ब्लेड, कि यहाँ पे जो ब्लेड है जो पत्ते का हिस्सा है ब्लेड, ये ब्लेड हो गया, ब्लेड में वो कहता है मिडल ऑफ द ब्लेड, के ब्लेड के मिडल पे जो है ना वो वहाँ पे अटैच होती हैं जो पेटियोल्स हैं, जैसे जो है ना मे एप्पल का प्लांट है। इसी तरह जो है ना वो परफोलिएट लीव्स हैं, जो सिसाइल लीव्स होते हैं, जो चिपटे से होते हैं एक जगह पे जो है ना वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपके हुए होंगे या कुछ, दैट सराउंड्स आर पिसड बाय स्टेम्स, और जो स्टेम इनके अंदर से जो है ना वो पिसरिंग करता है। एग्जाम्पल जो है ना वो येलो वाट एंड थ्रो वाट इसकी एग्जाम्पल है। ये देखें ये मे पाल है, इसमें देखें एक नीचे से आ रहा है और यहीं से जो है ना वो उसके सेम जो होता है ना मिड रिप या जिसको हम कहते हैं ब्लेड, वहीं से जो है ना बाकी जो पत्तियां हैं वो निकल रही हैं जैसे मेपल एप्पल का था। और यहाँ पे देखें ये जो येलो वाट है इसमें ये जो है ना वो परफोलिएट लीव्स हैं। ये बताया इसने कि सिसाइल लीव्स होते हैं और सराउंड करता है, और जो स्टेम है वो इसी में से पिसर हो रहा है, ये देखें स्टेम। तो ये था इसके सिंपल लीव्स के। अब हम बात करते हैं वेनेशन की, कि जो वेन्स होती हैं लीफ के अंदर वो किस तरह अरेंज होती हैं, ठीक है। तो दो तरह की होती हैं, एक होती है नेटेड और एक होती है पैरेलल। नेटेड होती है कि वो प्रॉपर प्रोमिनेंट मिड वेन जो होती है फ्रॉम विच स्मॉलर माइनर वेन्स ब्रांच इनटू मैश्ड नेटवर्क कॉमन टू डाइकॉट्स एंड सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। इस तरह है ये पेटियोल है, ये फ्लावर बना जहाँ पे मिड रिब है और मिड रिब से प्रॉपर ये एक नेटवर्क बना के निकलती हैं, प्रॉपर नेटवर्क बनाती हैं, इसको कहते हैं जी नेटेड विनेशन। अब जो वेटेड विनेशन है आगे इसको नेटेड को देखें तो पिनेटली वेन लीव्स भी होते हैं और पालमेटली वेन लीव्स भी होते हैं। जो पिनेटली होते हैं वहां पे जो मेन वेन होती है उसको मिड रिब कहते हैं विद सेकेंडरी वेन ब्रांचिंग फ्रॉम इट। जिस तरह ये है मेन जो है वो मिड रिब है और बाकी जो है वो सेकेंडरी वेन ब्रांचेज है, जैसे अल्म के जो प्लांट होता है। जबकि पालमेटली में अगर देखें तो वेन रेडिएट होती है आउट ऑफ द बेस ऑफ ब्लेड। यहाँ पे जो है ना वो बेस जो होती है ब्लेड की यहीं से सारी जो है ना वो निकलती हैं, रेडिएट होती हैं, यहीं से जो है ना वो फिर रेडिएशन की तरह निकलती हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में करैक्टरिस्टिक होती है मोनोकाट की, इसमें सिंपली जो है ना वो एक ब्लेड है और इसमें पैरेलल जो है ना वो प्रॉपर वेन सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे ये ग्रासेस और सीरियल मोस्टली मोनोकाट जो प्लांट होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। वेन जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल रन करती हैं, इसमें जो पैरेलल वेनेशन होती है। अगर डाइकोटोमस वेनेशन की बात करें तो ऑन नो मिड रिब और लार्ज वेन्स, इसमें मिड रिब और लार्ज वेन्स नहीं होती बल्कि रेदर इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी टू फोर्क इवनली। तो ये जो है ना आगे फोर्क की तरह जो है ना इवनली डिवाइड होती हैं बेस ऑफ द ब्लेड टू द ऑपोजिट मार्जिन, और दूसरे मार्जिन की तरफ जाती हैं। तो ये एक फैन शेप्ड लीफ जो है ना वो बनाती है जिस तरह जिंको के पौधे में होता है,
आगे हम इसकी पिक्चर वगैरह देख लेते हैं। ये वेनेशन टाइप है जी। नेटेड या रेटिकुलेट जो वेनेशन होती है, ये देखें इसमें प्रॉपर जो है ना वो मिड रिब से आगे डिवाइड हो रहे हैं। ये पिनेटली में वेन में होता है और पाल्मेटली में अगर देखें तो ये प्रॉपर जो है ना वो बेस से ही डिवाइड हो रही हैं। पैरेलल में देखें ये सीधा सीधा, और डाइकोटोमस में देखें कि वो बेस से ही जो है ना दूसरे मार्जिन तक जा रही हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। अगर लीफ की इंटरनल एनाटॉमी की बात करें हम, तो अच्छा, अपर एपिडर्मस होती है और लोअर एपिडर्मस होती है। अब अपर और लोअर में ये डिफरेंस है कि लोअर में होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। स्पेशल पोर्स होते हैं लीफ में, जो स्टोमेटा जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ दरमियान में अगर देखें तो पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो थोड़े जो है ना वो कम्पैक्ट होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जीज होते हैं इनमें स्पेसेस होती हैं जो है ना, जिनकी मदद से प्रॉपर जो है जिनमें स्टोमेटा अरेंज होते हैं। मजीद इसको थोड़ा जूम करें तो ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल एक बिल्कुल जो है ना वो थिन सी लेयर होती है अपर एपिडर्मस के, जो प्रोटेक्ट करती है बेसिकली वाटर लॉस को। देन अपर एपिडर्मस है, फिर पैलिसेड मेजोफिल सेल आते हैं, पैलिसेड पैलिसेड के बाद नीचे जो है ना वो बंडल शीट सेल हैं, प्रॉपर बंडल बने हुए हैं, ये देखिए शीट सेल हैं। अंदर जो है ना वो वास्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं। देन जो है ना इधर नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मस है। लोअर एपिडर्मस में देखें स्टोमेटा है, स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो है ना वो गार्ड सेल होते हैं, और नीचे फिर जो है ना वो क्यूटिकल है। इधर जो है ना वेनेशन है, वेन वगैरह, और वेन में ही होते हैं जाइलम और फ्लोएम, मिड रिबी सेंटर से ही गुजरती है। देन फिर नीचे जो है ना वो स्पॉन्जी मेजोफिल सेल्स है। तो ये बेसिकली लीव की इंटरनल एनाटमी है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनाटमी की यहाँ पे इसने प्रॉपर जो है ना वो डायग्राम दिखा दी है कि जैसे देखें जो है ना वो एक सिरिंजिया मिड रिब है। मिड रिब में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, मिड रिब में कोलन काइमा है, अंदर उसके जाइलम है और फ्लोएम है, ये देखें वास्कुलर बंडल्स हैं यानी। तो इधर देखें अगर, तो ये एपिडर्मल हेयर है जिसको ट्राइकोम कहते हैं। ये भी बेसिकली एक यूनिसेलर होता है और प्रोटेक्ट करता है, जो सिक्रेशन वगैरह होती है वो मोस्टली जो है ना यही करता है ट्राइकोम। देन फिर जो है ना यहाँ पे पेयर ऑफ गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के अंदर जो है ना वो स्टोमेटा है। अच्छा, ये डिसीडियस लीव है एंड लीफ एब्सेशन, कि वो डिसीडियस लीव्स वो लीव्स होते हैं जो गिरते हैं, यानी यार एटम में खास तौर पे। तो ये फिर डिसीडियस लीव और लीफ एब्सेशन हो रही है, लीफ गिर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड लीव्स हैं जी कुछ, जैसे कोटिलेंडन। अब कोटिलेंडन जो है ना ये स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक या सीड के लीव्स जो होते हैं, जो अगर एक जिसकी बेस पे हम जो है ना मोनो कॉटिलेंडन और डाई कॉटिलेंडन कहते हैं। तो ये फर्स्ट लीव प्रोड्यूस होते हैं बाय जर्मिनेटिंग सीड, कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड है, अगर आप किसी सीड को जर्मिनेट हुआ देखें तो उसमें दो या ना बिल्कुल सबज से जो है ना छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, जिनको कॉटिलेंडन्स कहते हैं, या फिर जो है ना वो फर्स्ट लीव जो होते हैं वो कहते हैं, या सीड के लीव जो होते हैं उनको वो कहते हैं। ये कंटेन करता है जी स्टोर ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम द एंडोस्पर्म्स टू हेल्प द सीडलिंग बिकम एस्टैब्लिश, ताकि सीडलिंग को एस्टैब्लिश होने में हेल्प करें। ये इनका फंक्शन होता है इन लीव्स का। दूसरे नंबर पे आते हैं टेंड्रिल्स। अब कुछ प्लांट्स होते हैं लीफ, जो ब्लेड लीफ का होता है या लीफलेट होते हैं, वो रिड्यूस होकर साइज में प्लांट को लीव करते हैं क्लिंग टू अदर ऑब्जेक्ट्स, के वो कुछ ऐसा हमने देखा होगा जैसे ये बेल्स वगैरह होती हैं कि वो इस तरह क्लिंग करती हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ जो होते हैं उनको वो हेल्प करते हैं उसके साथ क्लिंग करने में। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे स्वीट पी और गार्डन पीस वगैरह होते हैं, वो दूसरे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका सहारा लेके ऊपर जाते हैं, इसको टेंड्रिल्स कहते हैं। फिर शेड लीव्स होते हैं। शेड लीव्स काफ़ी थिनर होते हैं और फ्यूर हेयर्स होते हैं उनके ऊपर, लार्जर टू कंपनसेट फॉर लेस लाइट। तो इसलिए बड़े होते हैं ताकि जो है ना ये कंपनसेट करें लेस लाइट के लिए। ऑफन फाउंड इन प्लांट्स लिविंग इन शेडेड एरियाज, मोस्टली ये जो शेडेड एरियाज होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। शेड लीव्स इनको इस वजह से कहते हैं, थिनर होते हैं। फिर जो है ना ताकि जल्दी से इनके अंदर जो है ना हीट को ट्रैप की जाए, और थोड़ी सी हीट भी, लाइट भी अगर उनके ऊपर पड़े तो वो उससे भी काम चला लेते हैं। ड्राउट रेजिस्टेंट लीव्स, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो जैसे जीरोफाइट जो प्लांट्स हैं, जो डेजर्ट वगैरह में होते हैं प्लांट्स, उनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, संकन स्टोमेटा उनमें होते हैं, और ऑफन रिड्यूस्ड इन साइज, और साइज में भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, ताकि वो एक तो वाटर लॉस को प्रोटेक्ट जो है ना उसको रिड्यूस करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो। दूसरा ये कि वो स्टोरेज भी का भी काम करते हैं। तो अमेरिका में जो ककटाई है, फिर यूफोर्ब्स हैं, ये इनके लीव्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं सच दैट दे सर्व एज स्पाइन, बिल्कुल कांटे की तरह बन जाते हैं। और दूसरा ये कि हर्बीवोरी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो इस तरह के अगर लीव्स होंगे बिल्कुल छोटे छोटे
तो वो हर्बीवोर जो होंगे उनको उनसे भी प्रोटेक्ट करेंगे और वाटर लॉस को भी कंट्रोल में रहेगा और सर्व एज द प्राइमरी आर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए ये आर्गन भी एज आर्गन भी काम करते हैं। अगर पाइन के ट्रीज में देखा जाए तो यहाँ पे जो होते हैं वो अडाप्टेड टू लिविंग इन अ ड्राई इन्वायरमेंट, तो ये भी जो है ना वो इसलिए अडाप्ट होते हैं ताकि ड्राई इन्वायरमेंट में भी वो सर्वाइव कर सके। तो वाटर जब लॉक्ड अप जो होते हैं ना आइस में ड्यूरिंग, जब विंटर में बात करें या ईयर के उस टाइम में, तो प्लांट को अब थोड़ा वाटर अवेलेबल होता है। तो जो पाइन के लीव्स होते हैं ना वो संकन स्टोमेटा होते हैं, उनमें थिक क्यूटिकल होती है, मोटी उनके ऊपर क्यूटिकल होती है और नीडल लाइक लीव्स होते हैं। इस वजह से वाटर लॉस भी कम होता है और एक्स्ट्रा सेल जो है ना जस्ट अंडर द बीनीथ एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं। तो ये फिर जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए कोटिलेडन है, 2 कोटिलेडन और इससे ये लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है। कोटिलेडन सीड लीव्स, ये फिर जो है ना वो कोटिलेडन है, सीड कोट और एंडोडर्मिस और प्रोटेक्टिव शीट्स। आगे जो है ना इसको ये देखें, ये होता है ग्रैंड पी का जिनको टंड्रिल्स कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं इसको, टंड्रिल्स को। देन जो है ना ये लीव्स हैं जी नीडल्स एंड स्पाइंस, ये जो है ना देखें ये हो गए उसके ऊपर स्पाइंस वगैरह, और इधर ये जो पॉइंट्स हैं इसमें नीडल वगैरह होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब प्रिकल्स एंड थॉर्न्स, थॉर्न्स जो है ना वो ये एपिडर्मल आउटग्रोथ ऑन स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स दोनों पे होती है। जैसे रोज वगैरह में कांटे जिनको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, तो हाइपोडर्मिक ट्राइकोम्स ऑन स्टिंगिंग नेटल्स के, वो स्टिंग करते हैं बेसिकली जो चीज़ उनको, कोई हर्बीवोर जो प्लांट्स वगैरह जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, जब उसको अटैक करते उसके ऊपर प्रीडेटर जो होते हैं, तो वो जब उसके ऊपर शिकार करते हैं तो वो आगे से वो जब लगता है उनको थॉर्न वगैरह या प्रिकल्स जो होते हैं तो वो फिर उसको छोड़ देते हैं। स्टोरेज लीव्स भी होते हैं जैसे संकुलेंट लीव्स हैं जो वाटर वगैरह को अपने वैक्यूल में रिटेन करते हैं, ये हेल्प भी करते हैं। देन जो है ना रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं कि जिसमें आता है जी के प्लांटलेट्स अराइज ऑन मार्जिन ऑफ लीव्स के, जो मार्जिन ऑफ लीव्स के जो मार्जिन पे अराइज करते हैं प्लांटलेट्स, वो बेसिकली उसको कभी कभी हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव में भी काम करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इंसेक्ट ट्रैपिंग लीव्स, इस जैसे जो है ना वो पीचर प्लांट होता है, उसका बाकायदा पीचर बना होता है देखें, तो वो इसके ऊपर इस तरह ढक्कन सा होता है जो उसको हेल्प करता है ताकि शिकार करने में, जब कोई इंसेक्ट वगैरह उसके अंदर फ्लाई ट्रैप्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप्स है, तो वो अंदर जाता है तो वो ऊपर से इंसेक्ट बंद हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, तो वो अंदर ही उसको ट्रैप कर लेता है और उसको अपनी फूड बना लेता है और मोस्टली नाइट्रोजन उससे ऑब्टेन करता है। ब्रैकेट्स होते हैं पेटल लाइक लीव्स जो बिल्कुल पत्तियों की तरह कोई होते हैं, फ्लावर के साथ जो है ना, फ्लावर के साथ जो नीचे पत्तियां होती हैं उनको ब्रैकेट्स कहते हैं, तो ये ब्रैकेट लीव्स होते हैं। विंडो लीव्स भी होते हैं। प्लांट इज बेरिड इन सॉइल विद ट्रांसपेरेंट पार्ट एक्सपोज टू लाइट बीइंग बेरिड रिड्यूस लॉस ऑफ वार इन एरिड इन्वायरमेंट, तो ये बेसिकली जो विंडो लीव्स होते हैं ये फिर एज अ विंडो का रोल प्ले करते हैं कि कुछ प्लांट जो बेरिड होते हैं सॉइल में, ट्रांसपेरेंट पार्ट एक्सपोज होता है उनका लाइट को, तो ये फिर जो है ना उसमें ये रोल प्ले करते हैं। फ्लावर पॉट लीव्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर टू कैच वाटर, ये ऐसे लीव्स होते हैं जो वाटर को कैच करते हैं और डेब्रिस न्यूट्रिएंट कलेक्शन के लिए, जैसे फेरी एलिफेंट के जो फीट होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं। तो ये लीव्स हैं जो आज का कलरफुल ब्रैकेट्स जो फ्लावर के साथ लगे होते हैं, ठीक है, ये वाले। अच्छा जी, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।